विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज भटियात जोन के तहत गरनोटा में 3 दिवसीय अंडर 14 बाल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली और ध्वजा फहराकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों का विशेष महत्व रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि खेल गतिविधियों से विद्यार्थी वर्ग में अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में नेतृत्व व क्षमता बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्लस उतली चंबा से भूषण गुरुंज की रिपोर्ट। अंडर 14 बॉयज टूर्नामेंट की शुरुआत जोनल स्तर पर सारे हिमाचल प्रदेश में हुई है और इस जोन की ये जो सेरेमनी है ये गरनोटा में हो रही है और मैं ये महसूस कर रहा था कि इस बार के टूर्नामेंट कुछ प्रीपोन हुए हैं, क्योंकि जनरली सितंबर अक्टूबर में ये होते थे। अभी एजुकेशन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा इनको प्रीपोन करके अगस्त में किया गया है और प्रीपोन हुए हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि बारिश रिमझिम ही हुई है और ज़्यादा बारिश नहीं हुई, अन्यथा ये प्रोग्राम करवाना मुश्किल हो जाता। मुझे नहीं मालूम इसको प्रीपोन करने के लिए जो है क्या मापदंड रहे होंगे और क्या विभाग की आवश्यकताएं व्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस बार तो बारिश कम है, लेकिन बरसात के मौसम में इस प्रकार के आयोजन करना थोड़ा कठिन है। और अब चूंकि ये यहाँ हो रहे हैं और इसमें जो भी पार्टिसिपेंट बच्चे भाग ले रहे हैं, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ठीक कहा गया कि खेल पढ़ाई के साथ साथ जो गेम्स हैं उनकी भी उतनी ही आवश्यकता है, जरूरत है। और हेल्दी माइंड पोजेसेस ए हेल्दी बॉडी पोजेसेस ए हेल्दी माइंड, ये आम कहावत है कि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। अच्छी पढ़ाई लिखाई तभी कर पाएंगे जब दिमाग स्वस्थ होगा। तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, गेम्स में भी पार्टिसिपेशन, फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन, जो दूसरी गतिविधियां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स की, उनमें भी उतना ही पार्टिसिपेट, सहयोग करने की, शामिल होने की आवश्यकता है जितना पढ़ाई में तवज्जो देने की जरूरत है। और यह बात आप सब समझते हैं। वैसे तो जहां तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, वर्तमान सरकार के द्वारा ये प्रयास हो रहे हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता आए, शिक्षा में सुधार हो। हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें बच्चे अधिकतर पढ़ लिखकर जीवन के सफर में आगे बढ़े। यद्यपि जो फिगर्स हैं, डाटा है, वो सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट की कमी पिछले वर्षों में हुई है, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और क्वालिटी एजुकेशन हो, उस सिलसिले में सभी जगह अध्यापक हो और हर
जो सब्जेक्ट है उसके टीचर्स हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक चंबा जिला का ताल्लुक है, मैं ये महसूस करता हूँ, समझता हूँ, आज भी जो है अभी भी शिक्षण संस्थानों में रिक्तियां हैं जिनको भरने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार के द्वारा प्रयास हुए हैं, विभाग के द्वारा प्रयास हुए हैं और अभी हाल ही में और पिछले 1-1.5 वर्ष के इस समय में शिक्षण संस्थानों में जो वैकेंसी पोजीशन थी उसको सुधार करने का काम जो है शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ है। लेकिन इसमें और ज्यादा तीव्रता, गति लाने की आवश्यकता है ताकि हिमाचल प्रदेश के हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर शिक्षण संस्थान में जो टीचरों की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो। समय समय पर हमारे जो शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री हैं श्री रोहित ठाकुर जी, उनसे इन सब विषयों पर चर्चा होती रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये चर्चा होती रहती है। और हम ये चाहते हैं, मैं ये विशेष रूप से मैं, कि सभी शिक्षण संस्थानों में की वैकेंसियां जल्दी से जल्दी भरनी चाहिए और उसके लिए चाहे हमको किसी भी स्तर पर कैसे भी प्रयास करने की आवश्यकता होने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि सरकार ने प्रयास किए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आज से लगभग 2 वर्ष पहले तो शिक्षण संस्थानों की बहुत बुरी दशा थी। यहां तक जो डिग्री कॉलेजेस थे, हमारे 2 कॉलेजेस हैं, दोनों जगह जो है लेक्चरर्स की शॉर्टेज थी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स की शॉर्टेज थी और मात्र 1-1, 2-2 लेक्चरर से 8-8, 10 लेक्चरर से सारा कॉलेज, शिक्षण संस्थान चल रहे थे। मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि सरकार ने